अचानक से एक धमाका सा हुआ, आग का गोला सा आया। उसके बाद मैं भाग करके नीचे आया तो देखा कि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर रहा है। के साथ ये हादसा हुआ है, उस परिवार के बारे में बता सकते हैं वहाँ पे कितने लोग थे? भाई यही कि लड़का था वो। उनकी माँ का पता नहीं कहीं ड्यूटी गई होगी, बहन भी ड्यूटी गई होगी। ऊपर से एकदम भड़ाके की आवाज आई है और बस वो बच्चों को भगाने के चक्कर में बहू का सिर फट गया। कितना सारा मेरे भी गुम चोट लगी है, हाथ पे भी लगी है, यहाँ भी लगी है मेरे भी। घर के ऊपर यहाँ पे दीवार थी जो पूरी की पूरी दीवार गिर चुकी है। जो ये इस दीवार के बाहर एक एसी लगा हुआ था, उस एसी का कंप्रेसर पड़ोसी के सामने वाले एरिया पे छपरे पर पड़ा मिला है। जिस टाइम बना था हमने उसी टाइम बोला था। 4 इंची दीवार पे इन्होंने 5 मंजिल मकान खड़ा करा है। अभी भी जो वॉशरूम की दीवार है वो अभी भी टूटने के तादार पर है, वो कभी भी टूट सकती है और आपके घर पे हाँ गिरेगी, वो पक्का गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। प्रणाम, नमस्कार, मेरा नाम है शमी रंजन और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी हम इस वक्त उत्तम नगर के संजय इनक्लेव इलाके में मौजूद हैं। कल दोपहर एक हादसा सामने आया है। लोगों का कहना है या तमाम न्यूज़ चैनलों का कहना है कि एलपीजी गैस फटने की वजह से एक घर में आग लगी है, जहां पे 3 लोग जख्मी हैं। जख्मी अभी भी अस्पताल में है और उनका इलाज चल रहा है। अभी हम मौके पर उस जगह पर मौजूद हैं और सेकंड फ्लोर पूरी तरह जल के खाक हो चुका है। हम आसपास यहाँ पे तमाम पड़ोसी से बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और जो भी चीज़ें हुई इसके पीछे की सच्चाई क्या है। नमस्ते भैया। नमस्ते। आप अपना नाम बताइए पहले। अभिषेक जी, जो कल ये हादसा हुआ आप उस वक्त कहाँ यहाँ पे मौजूद थे? मैं यहीं पे फर्स्ट फ्लोर में ही रहता हूँ। आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं? जी। तब तो फिर आपको अच्छे से पता होगा कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, एक बार हमें एग्जैक्टली पता नहीं। टाइम लगभग 2:15 का हो रहा था जी, और अचानक से एक धमाका सा हुआ जी। धमाका हुआ, एक आग का गोला सा आया और फिर मेरे आधे फ्लोर में आग का गोला था। कुछ सेकंड्स के लिए था बट था। उसके बाद मैं भाग करके नीचे आया तो देखा कि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर रहा है। पूरी बिल्डिंग गिर। हाँ, और जो एसी लगा हुआ था इनका, एसी सामने वाले के छत पे आ रखा है। एसी उड़ के सामने वाले छत के ऊपर पहुंच गया। दीवार इनका पूरा का पूरा दरवाज़ा भी सामने वाले के छत पे आ गया है। उस साइड वाली दीवार गिर गई, उधर वाले के छत पे गिर गई है। तो यही हुआ है कल जो हुआ है। आप बताइए सर। हाँ। बट यही है कि धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कुछ पता नहीं लग रहा है। पूरा मामला अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि एसी की वजह से हुआ है या फिर एलपीजी गैस फटने की वजह से। क्लियर नहीं है कि किस वजह से धमाका हुआ, गैस फटने की वजह से या एसी फटने की वजह से, बट प्रेज्यूमेबली शायद सिलेंडर फटा, शायद, कुछ कह नहीं सकते अभी। नमस्ते आंटी। जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ उस परिवार का बता सकते कितने लोग थे, क्या नाम था उनका और अभी वो लोग कहाँ है? एक लड़का जला है जिसका मकान था। एक लड़का जला है वो सफदरजंग में है। अच्छा। बाकी इससे ज़्यादा नहीं पता हमें। अंकल, कल जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ है उस परिवार के बारे में बता सकते हैं वहाँ पे कितने लोग थे? भाई यही कि लड़का था वो। एक लड़का। हाँ, जिस वक्त हादसा हुआ एक ही लड़का था। वो घर पे उस वक्त वही मौजूद थे? हाँ, मौजूद था घर में। और उनकी माँ का पता नहीं कहीं ड्यूटी गई होगी। अच्छा। बहन भी ड्यूटी गई होगी, जॉब करती हैं। अच्छा, मतलब एक बहन है उनकी, एक माँ है और हाँ, बस 3 ही मेंबर हैं घर में। तो अभी तीनों लोग अस्पताल में हैं। लड़का घायल है, उसकी मम्मी और बहन देखा वाली के लिए। अच्छा, कौन से अस्पताल में? सफदरगंज। हम एक बार ऊपर जा सकते हैं क्या, अगर आपकी इजाज़त हो तो? आइए हम आपको ले चलते हैं उस घर में जिस घर में ये हादसा हुआ। यह घर सेकंड फ्लोर पे है और हम अभी जैसे ही घर पे आए हैं तो ये घर के ऊपर यहाँ पे दीवार थी जो पूरी की पूरी दीवार गिर चुकी है। फ्रिज है, फ्रिज का बुरा हाल हो गया है, फट गया है। आप देख सकते हैं पूरे घर में कुछ भी नहीं बचा है। एक बहुत बड़ा धमाका सामने आया है। इस धमाके में घर के जितने सामान थे सब सामान जल के खाक हो चुके हैं। आइए हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किचन का बहुत बुरा हाल है, बेडरूम है, ये वॉशरूम है, वॉशरूम की भी सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। आप इस विजुअल्स के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ होगा, कितना बड़ा हादसा हुआ होगा। घर पे एक भी चीज़ें सुरक्षित नहीं बची हैं। हम आपको एक बार बेडरूम का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। देखिए इस बेडरूम की हालत, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बेडरूम पहले कैसे हुआ करता था। कुछ भी चीज़ें नहीं बची हैं, जल के पूरी की पूरी राख हो चुकी है। इस घटना के बाद कुछ ही देर के बाद जो हमारे फायर सुरक्षा कर्मचारी हैं वो यहाँ आए थे और लगभग आधे से 1 घंटे के बाद यहाँ पे उन्होंने पानी छिड़का, तब कुछ चीज़ें सही सलामत हैं। मगर देखने से ऐसा लग रहा है कि ना ही दीवार बचा है, ना ही घर, ना ही रूम, ना ही सड़क।
सिर्फ नुकसान इन्हें ही नहीं, आप देखिए जो ये इस दीवार के बाहर एक एसी लगा हुआ था, उस एसी का कंप्रेसर पड़ोसी के सामने वाले एरिया पे छपरे पर पड़ा मिला है। लेकिन अभी तक पड़ोसियों का कहना है कि खुलासा नहीं हो पाया है कि जो ये हादसा है हुआ आखिर में किस वजह से, या तो फिर एसी की वजह से हुआ या फिर एलपीजी सिलेंडर गैस फटने की वजह से। हम इस वक्त उस बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। जब धमाका हुआ, जो दीवार टूटी, वो दीवार इनके घर आके गिरी। हमारे साथ मैम है और आप देख सकते हैं वहाँ से बिल्डिंग की दीवार जब टूटी होगी तो इनके घरों पर आके गिरी और इनके घर का भी काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे साथ मैम है, मैम बताएगी कि कल ये धमाका कब हुआ और कैसे जो हादसा हुआ, अफरा तफरी मची और इनके घर में भी सारी चीज़ें पहुँच गई। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजरानी है जी रानी मैम बताइए क्या हुआ? ये 2 बजे, कल दिन में 2 बजे धमाका बोला, बड़ी जोर से धमाका हुआ था। मेरे बच्चे अंदर सो रहे थे, 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 5 महीने का, एक 3 साल की लड़की, और मेरी बहू भी अंदर थी, मैं भी अंदर थी। ऊपर से एकदम भड़ाके की आवाज़ आई है और बस वो बच्चों को भगाने के चक्कर में बहू का सिर फट गया, कितना सारा। मेरे भी गुम चोट लगी है, हाथ पे भी लगी है, यहाँ भी लगी है, मेरे भी काफ़ी। धमाका हुआ तो अचानक से आप सभी परेशान हो गए और सब घर से बाहर जाने लगे? घर से बाहर जाने लगे, जैसे उसके बहू के सिल्ली लगी गिर के यहाँ पे सिर पे। उसका सिर फट गया काफ़ी। आपकी बहू इस वक्त कहाँ है? वो पीतमपुरा भेजा उसको, यहाँ जगह नहीं थी ना कहीं भी, भाई के घर भेजा उसको बच्चों समेत। मायके गई है अपने? नहीं, मायका तो बहुत दूर है, गोरखपुर। हाँ, यहाँ पे मैंने अपने भाई के घर भेजा उसको। अच्छा, हाँ जी। तो आप एक बार दिखा सकती हैं क्या? आइए, देखो बेटा, आराम से देखो, दोनों कमरों की छत टूटी है, ये वाली भी टूटी है, इधर वाली भी, ये वाली भी टूटी पड़ी है, देखो ये वाली भी, और इसकी रसोई की भी छत गिरी है, देखो जाके अंदर से। अंदर चलो आप। चल रहा हूँ, आइए। आप देखिए जो ये दीवार है, ऊपर दीवार भी टूट चुकी है। देखो कैसे हुआ सारा। कल तो हम तो मर के बचे, साथ वाले घर में तो लड़का जल भी गया है, कितना बेचारा, उसकी तो हालत ही सीरियस हो गई है। जिस टाइम बना था हमने उसी टाइम बोला था। 4 इंची दीवार पे इन्होंने 5 मंजिल मकान खड़ा करा है। उसी टाइम लड़ाई हुई थी हमारी खूब। मैंने कि तुम 4 मंजिल पे खड़ा कर रहे हो, उसको ये माने नहीं। उसी टाइम भी हमारा बहुत नुकसान करा था इन्होंने, पूरी दीवारें हिला दी थी, पूरी छत हिलाई, हमने दोबारा बनाया सारा। इधर उधर से पैसे मांग के हमने छत डलवाई थी। अभी 3-4 साल हुए हैं, वो भी छत देखो, वो भी सारी गिरी पड़ी है। जो ऊपर कभी काम चल रहा है, मजदूर भाई लोग काम कर रहे हैं, तो ये आपने करवाया कि दीवार की जो जितनी भी चूरन है या ईंटें टुकड़े हैं उसको आप बाहर निकलवा रही हैं? ये एमसीडी वालों ने भेजा जी, दीपक बोरा, हमारे यहाँ का दीपक बोरा है, उन्होंने भेजा है इनको। हमने नहीं, निगम पार्षद जो है उन्होंने भेजा है इनको। उनका नाम क्या है? निगम पार्षद जी का? दीपक बोरा। हाँ जी। आप बताइए सर, क्या हम तो ऑफिस गए हुए थे, नुकसान तो आपके सामने ही है। वापस आए, नुकसान आपके सामने ही है। नुकसान तो मैं देख पा रहा हूं। वाइफ के सिर पे लग गई है, कमर में लग गई है, मम्मी के सिर पे लगी, हाथ पे लगी है। वैसे ही घबरा गया आपके था, बच्चे ठीक हैं अभी? बच्चे तो भगवान का शुक्र है बच गए हैं। बच्चे ठीक है? अभी 4 महीने का लड़का है, 3 साल की लड़की है। वो दोनों अंदर ही रो रहे थे, सारे अंदर ही बैठे रहते हैं। नहीं रही, बार-बार दादी मेरा घर टूट गया, दादी मेरा घर टूट गया। अब देखो ये भटाका जो हुआ है, सारी दीवारें, सारी दीवारों में देखो कैसे तरेड़ आई है, इसी गिरने की वजह से आई है, पूरे में तरेड़ आई है बिल्कुल। और उसके बाद अभी भी एक दीवार अभी भी गिरने के लिए आई है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इसके ऊपर। ये आप उधर देखो, उधर एक बार आगे आओ, इधर जी आइए। देखो देखो क्या हाल हो रहा है, देखो हमारे तो यहाँ रहने का कोई वही नहीं है, पूरी दीवारें। मैम का कहना है कि अभी भी जो वॉशरूम की दीवार है वो अभी भी टूटने के तादार पर है, वो कभी भी टूट सकती है और आपके घर पे गिरेगी, वो पक्का गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। जरा सी भी आंधी चलेगी तो आंधी क्या, वो बोल के गए दीपक बोरा जी, कह रहे हैं ये कभी चाहे अभी गिर जाए, चाहे 2 दिन में गिर जाए, चाहे 4 दिन में गिरेगी जरूर है। क्यों, ये तो सबको दिख रही है। देखो हमारे पास तो ऐसा भी नहीं, हम कहीं बैठ के पानी पी लें, कोई साधन ही नहीं बचा हमारे पास। तो जब ना सोने के, पूरी रात हमने बैठ के काटी है गली में, 3-4 जनों ने, सब पूरी रात बैठे रहे हैं। जब ये हादसा हुआ, इस हादसा के वक्त जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, इन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को और एम्बुलेंस को कॉल किया, मगर इसके बाद जो चीज़ें हुई ये आपको सर बताएंगे। सर बताइए, कल जो हादसा हुआ उसके बाद आपने कितने कॉल किए एम्बुलेंस वालों को और फायर ब्रिगेड वालों को? फायर ब्रिगेड को कॉल करिए, फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं लग रहा है। एम्बुलेंस को करिए, एम्बुलेंस का नंबर नहीं लग रहा है। यहाँ पे हर बंदे ने नंबर लगाया है। 1.5 घंटा हम लोग लगे पड़े हैं। 1 घंटे बाद आए। हम यहाँ बंदे की जान बचाएंगे और इस सिचुएशन में फिर प्रशासन क्या कर रहा है? जब वहाँ पे कॉल नंबर ही नहीं लगते उन लोगों के, कोई रिसीव ही नहीं करता। कोई रोड पे मरा पड़ा हो, कोई ऐसी इमरजेंसी हो, तब कोई कॉल ही नहीं उठाएगा, तो किसको आप कहाँ जाके मदद करोगे? आपातकालीन गाड़ियों को जितनी जल्दी हो सके मौके पर पहुंचना चाहिए। सर का कहना है कि अगर हम कॉल करते हैं किसी की जान बचाने के लिए, जल्द से जल्द आपको उस घटने पर पहुंचना चाहिए और ये एक्शन लेना चाहिए। इस बात का दिल्ली सरकार ध्यान रखें। और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मैं आपके साथ शमी रंजन, कैमरामैन खुशीलाल। धन्यवाद।